एडजॉइंट ए मींस ई का सहखंड है, इसका ट्रिक है बच्चों निकालने का। 4 और 1 आपस में इंटरचेंज होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनके केवल साइन बदलेंगे, -3। एंड थर्ड स्टेप में बच्चों आपका इनवर्स आ जाएगा, E इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट से into adjoint A, 1 oblique -2 and 4 -2 -3 1। फाइनली ये रिजल्ट आएगा -2 + 1 3/2 and -1/2। दिस इज योर आंसर। नाउ एवरीवन राइट डाउन। तो बच्चों ये पहला जो है हम लोगों का कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। वैसे एग्जाम में एयरफोर्स और नेवी में 2 ही ऑर्डर का पूछते हैं, एनडीए में भी देखा गया ऑलमोस्ट 2 ऑर्डर का पूछते हैं, लेकिन एक बार आपका 3 ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा गया था, और वो कौन सा क्वेश्चन था मैं उस क्वेश्चन को भी ला रहा हूँ, और उस क्वेश्चन का एक सिंपल तरीका भी आपके सामने ला रहा हूँ। तो बच्चों थर्ड ऑर्डर में देखते हैं, तीसरा ऑर्डर। तो बच्चों अगर ये हो गया और सेकंड ऑर्डर का एक एवरीवन आर ग्रेटर देन टेल मी ओके, आई विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट कांसेप्ट। इफ एवरीवन हैव रेटेड the inverse of the second order, then say in the chat box okay, then I will proceed on this type of question। अगर बच्चों आपने लिख लिया है तो बोल दीजिए यस, तो आगे मैं बढ़ जाऊं। देखिए कोई लेगा चलिए बच्चों, अब थर्ड ऑर्डर का हम लोग देखते हैं। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला हो गया A इनवर्स दैट इज 1 ऑफ डिटरमिनेंट से इनटू एडजॉइंट A। ये हम लोगों का फार्मूला है। अब बच्चों अगर ऑर्डर 3 है, वैसे हमने कहा नॉर्मली 2 ऑर्डर का ही पूछता है, लेकिन चूंकि एनडीए में एक बार 3 ऑर्डर का भी पूछ लिया था, तो मैं उसका भी बता देता हूँ, और जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट वही क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन था A 3 × 3 ऑर्डर का A इक्वल टू 1 0 2 1 0 0 3 1, और ये 3 × 3 ऑर्डर, then we have to find A इनवर्स। तो बच्चों A इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि हम डिटरमिनेंट ये निकालें। डिटरमिनेंट ये 1 × 1 - 3 × 0 -0, 0 में कुछ से गुणा करेंगे बच्चों 0 ही आएगा, +2 2 × 3 - 0। ये हो गया बच्चों हम लोगों का -2 0 प्लस ये हो गया 1, ये 1 हो जाएगा बच्चों। 3 यहाँ हुआ -1, ये तो 0 हो जाएगा, +3 2 जा +2 2 3 जा 6 +12 दैट इज 11। तो बच्चों इनका डिटरमिनेंट आ गया 11। होगा कि 12 होगा? ये +1 है, यस करेक्ट। 13 डिटरमिनेंट इनका आ गया बच्चों 13, क्योंकि 1 अगर हम देखें तो 1 × 1 ये तो 0 हो गया, 1 आया, 0 में कुछ भी गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 - 1 2 × 3 4 13। तो डिटरमिनेंट ये बच्चों 13 आ गया। अब हम लोग जो है देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट आ गया बच्चों। अब एडजॉइंट निकालने के लिए सहखंडक
इसमें हम लोग करते हैं सेम जो एलिमेंट है ऐसे ही रख दीजिए 1 0 2 2 1 0 0 3 1 एज इट इज है। अब दोनों रो को हम लोग बच्चों जस्ट इसी के बिलो रख देते हैं 1 0 2 2 1 0। जैसे हमने दो रो को लिखा जस्ट बिलो द गिवन मैट्रिक्स, अब दो कॉलम को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को राइट साइड में लिखते हैं 1 2 0 1 2, दूसरा कॉलम 0 1 3 0 1। अब बच्चों जो ये आउटर एलिमेंट है इनको कैंसिल करें तो हम लोगों का हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब हम लोग जो है इससे इसको मल्टीप्लाई करें 1 तो अब हमारा ये 1 हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6, तो हम लोग जो है कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन रो में लिखते हैं 6। फिर बच्चों हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2। अब आते हैं बच्चों 0 इंटू 0, ये हो गया -2। फिर हो गया हम लोगों का 1 1 1, फिर हो गया 4 -0 4। अब यहाँ आते हैं बच्चे 2 इंटू 3 6 हो 0 हो जाएगा, फिर 0 -3, फिर 1 -0 1। तो ये बच्चों हम लोगों का एडजॉइंट हो गया 1 6 -2 -2 1 4 6 -3 1। अब तीसरे स्टेप में बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं, चूंकि एनडीए में सफिशिएंट टाइम रहता है इसलिए 3 का आया तो आप कैलकुलेट कर लेंगे और वो भी इस ट्रिक के माध्यम से, वरना आप निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट 13 आया आपका ये एडजॉइंट 1 6 -2 -2 1 4 6 -3 1। तो बच्चों ये 2 ऑर्डर का हमने देखा और 3 ऑर्डर का देखे कि हाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अब बच्चों या तो इनवर्स पूछ सकते हैं लेकिन ज्यादातर देखा गया है इसके जो प्रॉपर्टीज हैं क्वेश्चन उस पे आए हुए हैं, तो हम लोग जो है देख लेते हैं मैक्सिमम इनवर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसपे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी A इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ए बी का इनवर्स दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी तरह से हम लोग इसको जनरलाइज कर दें सी इनवर्स दैट इज सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। प्रॉपर्टी बच्चों लिखते रहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों के ए, अगर कोई के ए स्केलर ए से मल्टीप्लाई है तो इसकी प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, के का पावर n-1 इंटू ए इनवर्स वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जहां n एक आव्यूह की कोड डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखा हुआ है दैट इज द डायरेक्ट के ए -1 दैट इज के (1) के पावर n-1 इंटू ए का इनवर्स। नाउ राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों के ए इनवर्स अगर दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। पांचवी प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर के ए -1 का डिटर्मिनेंट है तो इसको हम लोग, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी देखा होगा, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए,
जहां n जो है उस अवयव की कोटि है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले बच्चों k को बाहर करें इनटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यानी k का पावर n ऑब्लिक डिटर्मिनेंट ये। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछे गए हैं। छठवीं प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें किया बच्चों हमने, के ए इनका -1 का डिटर्मिनेंट्स। अब ये इनवर्स पूरे पर लग गया, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग करेंगे 1 के ए का डिटर्मिनेंट एंड देन 1 के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट से। देखने में एक जैसा लग रहा है मगर ये पूरे का इनवर्स है, यहाँ केवल ए का इनवर्स है, के आउटर में है, तो यहाँ के का पावर n ऊपर और डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पूरे का -1 है, तो ये प्रॉपर्टी काम करेगा बच्चों। सातवीं प्रॉपर्टी, adjoint A इनवर्स इक्वल टू adjoint A का इनवर्स इक्वल होता है। ये भी हाल ही में एनडीए में क्वेश्चन आया था, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, adjoint A इनवर्स माइनस adjoint A का इनवर्स पूछा गया था क्वेश्चन, क्या होगा, और आंसर इज 0। चलिए बच्चों, इतने प्रॉपर्टी लिखिए, एक दो क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं, ट्राई करिएगा आप लोग। आशीष जायसवाल, जय हिंद। मोनू, जय हिंद। चलिए बच्चों, लिख ले, तो एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें इतनी प्रॉपर्टी है, इनवर्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टी, इसके बाहर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होता। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये दिया था बच्चों, डिटर्मिनेंट के ए का पावर -1 इंटू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट का मतलब सेम वही हो गया, के ए -1 का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसको बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के ए का डिटर्मिनेंट नीचे आया इंटू डिटर्मिनेंट ए। अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखा था, ये आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 1 के का पावर n, n इज द ऑर्डर, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a, कट गया, हो गया k का पावर -n। अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो एनडीए में तो सफिशिएंट टाइम रहता है, आप इसको 30 सेकेंड में आसानी से कर सकते हैं। ये अभी हाल ही में एनडीए का क्वेश्चन है। तो बच्चों, जो प्रॉपर्टी के बेस पर अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, जो टेक्निकल है, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चे घबरा जाते हैं, तो आप 30 सेकेंड में मार सकते हैं आंसर। तो बच्चों, ये है हम लोगों का आज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की जितने भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमने डिस्कस कर दिया। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसको आप अपने किसी बुक से देखिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ओके बच्चों, आज का हमारा ये ट्रिक रहा, कल हम फिर कुछ टिप्स पर लेके आएंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।